चलिए, हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे या सभी का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग क्या है, क्लास 10th का संस्कृत का अगर बात करें तो 5 चैप्टर तक हम लोग इम्पोर्टेंट PYQ MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे तो संस्कृत का चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है भारतीय संस्कार, जिसमें हम लोग 16 संस्कार के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी चैप्टर पर क्या करेंगे लगभग 31 से 32 क्वेश्चन जो अभी तक PYQ प्रश्न पूछा गया MCQ सभी को क्या करेंगे तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जब अभी तक जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना चाहे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे लाइव क्लास करवाया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा और उस क्लास को कर कर आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपना 10th एग्ज़ाम में जितना भी मार्क्स का अगर गोल है, सपना है, वह पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। देखिए, जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाया जाता है एक बार घर पर जाकर मेरे बच्चों एक बार खुद से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा 30% हमेशा याद रखिएगा 30% क्या होती है तो टीचर का योगदान होता है, और हमेशा याद रखिएगा 70% मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। जितना भी यहाँ क्वेश्चन करवाया जाता है मेरे बच्चों, अगर मन से ये सभी क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जितना भी ये सेशन में जितना भी चैप्टर का करवाया जाता है, जितना भी सब्जेक्ट का करवाया जाता है, सब इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि PYQ क्वेश्चन लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और उसके साथ प्रैक्टिस करना आपके एग्ज़ाम के लिए अपने आप में क्या बन जाती है तो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में टॉप करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर लगातार आप देरी अगर 6 से 7 घंटा भी अगर देरी कंटिन्यूटी और एग्रीटी अगर स्टडी करते हैं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं तो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। 450, 460, 70 जितना भी मार्क्स का सपना है आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम लोग को साथ दीजिए, और हम भी यहाँ का सभी टीचर मिलकर, सभी शिक्षक मिलकर आप सभी को साथ देगा और जितना भी सपना है सभी मार्क्स जरूर बच्चे को पूरा होगा। ओके, तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 6 भारतीय संस्कार में जितना भी अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, अभी सभी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में हम क्या करेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन एक एक कर हम लोग क्या करेंगे तो सभी क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे आपका अगर बात करें, यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, तो आपका चैप्टर का नाम मेरे बच्चों क्या है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपका चैप्टर का नाम क्या है तो देखिए आपका चैप्टर का नाम क्या है तो ये चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम क्या है भारतीय संस्कार। यानी इस चैप्टर में आप कुल मिला के कितने संस्कार के बारे में डिस्कशन कीजिएगा तो मेरे बच्चों इस चैप्टर में आप कुल मिलाकर 16 संस्कार के बारे में क्या कीजिएगा तो डिस्कशन कीजिएगा। आप जब माँ के गर्भ में रहिएगा, जब तक माँ से गर्भ में रहते हुए और मृत्यु तक जितना भी संस्कार है सभी संस्कार के बारे में क्या किया गया है तो ये सेशन में डिस्कशन किया गया है और कुल मिला के 16 संस्कार के बारे में डिस्कशन किया गया। अगर बात करें, आप लोग एक उपनिषद का नाम सुनेंगे और इसी उपनिषद से सभी का ओरिजिन हुआ है, जन्म हुआ है। अगर बात करें कुल मिलाकर उपनिषद की संख्या कितनी है तो मेरा आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा उपनिषद की संख्या कितनी होती है तो मेरा आंसर क्या होगा 116। यानी हमेशा याद रखिएगा उपनिषद की संख्या कितनी होती है तो मेरा आंसर क्या होगा 116। उपनिषद की संख्या कितनी होती है तो मेरा आंसर होगा 116। और ये चैप्टर में कितने संस्कार के बारे में डिस्कशन किया गया है तो मेरा आंसर क्या होगा 16। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को याद रखना है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है और इसी उपनिषद से सभी चीज़ का ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो उपनिषद की संख्या का बात करें तो मेरा आंसर क्या होगा 116। तो चलिए इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
सभी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, तो ये सेशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए शुरू किया जाए। देखिए आप सभी के सामने मेरे बच्चों, आप सभी के सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी के सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कशन करें तो आप सभी के सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया, 2025 में भी और 26 में भी। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो चलिए बताइए 1 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो मेरा आंसर क्या होगा, संस्कारों से। यानी अगर बात करें 1 का, अगर बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप सभी के सामने 1 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी 1 का बी ऑप्शन सही होगा। यानी 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो मेरा आंसर होगा संस्कारों से। यानी 1 नंबर का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। मेरे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है, चलिए बताइए सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है। क्या जन्म से पूर्व संस्कार है, या शाश्वत संस्कार है, या शैक्षणिक संस्कार है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो मेरा आंसर होगा शाश्वत संस्कार है। यानी 2 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमेशा याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। और मेरे बच्चों ये क्वेश्चन देखिए 2018 यानी 2018 में पूछा गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, 2019 में भी, 2021 में भी, और 25 में भी, और 26 में भी। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। चलिए बताइए प्राचीन काल में यानी पहले के समय में शिष्यों यानी शिष्य को क्या कहा जाता था। पहले के समय में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो मेरा आंसर क्या होगा, पहले के समय में शिष्यों को क्या कहा जाता था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों क्या पहले के समय में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो हमेशा याद रखिएगा पहले के समय में शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। यानी 3 का अगर बात करें तो बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है, मेरे बच्चों देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया। सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो हमेशा याद रखिएगा शाश्वत संस्कार नहीं होगा, ये जन्म से पूर्व संस्कार होगी। यानी 2 का ए ऑप्शन सही होगा। यानी 1 का बी ऑप्शन, 2 का अगर बात करें ए ऑप्शन। हमेशा याद रखिएगा सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार होती है, तो शाश्वत संस्कार नहीं होती, जन्म से पूर्व संस्कार होती है। यानी 2 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले के समय में यानी प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। यानी पहले के समय में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो मेरा आंसर होगा ब्रह्मचारी। यानी 3 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए मेरे भाई 4 नंबर भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं मेरे भाई। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 में भी पूछा गया है, 22 में भी, 24 में भी, 25 में भी, 25 में फर्स्ट सीटिंग में भी, सेकेंड सीटिंग में, और 26 में भी पूछा गया है। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो मेरा आंसर होगा 3।
यानी 4 का अगर बात करें तो आप सभी के सामने सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो आप सभी के सामने सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी विवाह क्या होगा, तो सही होगा। यानी हमेशा याद रखिएगा सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है, तो विवाह संस्कार में संपन्न होती है, यानी 5 का सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पे अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, यानी जो अंतिम संस्कार होती है, जो संस्कार होती है उसका नाम क्या है। तो 6 नंबर बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी यहाँ क्या लिखा गया है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो मेरा आंसर होगा क्या, तो समावर्तम संस्कार। मेरा बच्चों मेरा आंसर क्या होगा, समावर्तम संस्कार। यानी 6 का अगर बात करें तो बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी अगर मेरे बच्चों अगर कोई पूछे तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो समावर्तम संस्कार। यानी 6 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। चलिए बताइए विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है, गोदान या वगदान या कन्यादान या सिंदूरदान। चलिए बताइए विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है। तो विवाह संस्कार के अंदर तो कन्यादान और सिंदूरदान तो ये इम्पोर्टेंट, ये तो आता ही आता है, और गोदान या वगदान में कोई भी ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों क्या, तो विवाह संस्कार के अंदर जो होती है वह गोदान संस्कार नहीं आती, यानी गोदान नहीं आती। यानी 7 का अगर बात करें तो ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कशन करें, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। चलिए बताइए जो गोदान है ये तो विवाह संस्कार के अंदर नहीं आती है, तो गोदान जो है वो किस संस्कार के अंदर आती है, यानी किस संस्कार का मुख्य कर्म है। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा ये जो गोदान होती है वह किसांत संस्कार के अंदर आती है। यानी 8 का अगर बात करें तो आप सभी के सामने बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कशन करें तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है, शाश्वत संस्कार कितने हैं, यानी शाश्वत संस्कार जो होते वह कितने होते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा शाश्वत संस्कार की संख्या कितनी होती है, तो मेरा आंसर क्या होगा 6। यानी 9 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। और यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, चरित्र का निर्माण किससे होता है। चलिए बताइए चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो हमेशा याद रखिएगा चरित्र का निर्माण जो होती है वह संस्कारों से होती है। यानी 10 का अगर बात करें तो ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। चलिए बताइए 11 नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा एक मरने के बाद भी एक संस्कार होती है, यानी जब मनुष्य मर जाता है उसके बाद एक संस्कार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, अंत्येष्टि संस्कार। यानी अंत्येष्टि संस्कार हमेशा याद रखिएगा मरने के बाद होता है। यानी 11 का अगर बात करें तो मेरे बच्चों 11 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी हमेशा याद रखिएगा अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद। यानी 11 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कशन करें तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। यानी हमेशा क्या मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा साहित्य ग्रंथ है उसमें केशांत संस्कार का क्या नाम दिया गया है, यानी क्या नाम है।
तो चलिए मेरे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा साहित्य ग्रंथों में मेरा ये जो शांत संस्कार होती है उसको गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यानी 12 का अगर बात करें तो आप सभी के सामने डी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी इसी के शांत संस्कार के अंदर क्या होती है, तो गोदान संस्कार आ जाता है। यानी 12 का डी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। 2020 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी, 2022 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी और 2026 में भी। तो मान सकते इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा यही है। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और जब ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करने से पहले जब हम लोग शुरुआत में ही हम बता दिए थे, तो ये जो मेरा संस्कार होती है इस चैप्टर में, जो मेरा पाठ का नाम भारतीय संस्कार, उसमें हम लोग कुल मिलाकर 16 संस्कार के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी उस चैप्टर में 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो आप सभी के सामने ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। यानी हमेशा याद रखिएगा संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, तो मेरा आंसर होगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। 14 नंबर मेरे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। चलिए पानी ग्रहण किस संस्कार में होती है, 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पानी ग्रहण किस प्रकार का संस्कार में आती है, तो हमेशा याद रखिएगा जब विवाह संस्कार होती है, जब विवाह होती है उसी के अंदर पानी ग्रहण संस्कार आ जाता है। यानी अगर बात करें पानी ग्रहण किस प्रकार के संस्कार में होता है, तो मेरा आंसर होगा विवाह संस्कार में। तो देखिए 14 नंबर का सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए मेरे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्पवंश संस्कार कब होता है। चलिए बताइए पुष्पवंश संस्कार कब होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा पुष्पवंश संस्कार कब होता है, तो जब कोई भी बच्चे जब जन्म नहीं लेता है, जन्म लेने से पहले, यानी कह सकते हैं जन्म के पहले एक संस्कार होती है, एक संस्कार मनाया जाता है जिसका नाम क्या होती है, पुष्पवंश संस्कार। यानी अगर बात कर सकते हैं तो पुष्पवंश संस्कार कब होती है, तो जन्म के पहले। यानी मेरे बच्चों अगर बात करें 15 नंबर का सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। सभी बच्चे जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो 15 में कितना कितना क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ है, 15 में कितना कितना क्वेश्चन आप सभी बच्चे सही कर पाए। ओके, और हमेशा याद रखिएगा जितना भी एमसीक्यू आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एमसीक्यू किस तरीके से आप सभी को प्रैक्टिस करना है। तो अगर मान लीजिए हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करना है। उसके बाद खुद से एक बार क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। उसके बाद 2-3 बार खुद से कोशिश करना है, तब जाकर अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने तब जाकर मेरा लेक्चर देखना और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। तो अभी हमने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो सभी बच्चे 15 में कितना कितना क्वेश्चन सही कर पाए, सभी बच्चे जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है, वागदान किस प्रकार की संस्कार होती है। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए वागदान किस प्रकार का संस्कार होती है, तो मेरा आंसर होगा विवाह संस्कार। यानी 16 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो मेरा आंसर होगा संस्कार। यानी 17 का अगर बात करें तो ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए मेरे बच्चों 18 नंबर यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए समावर्तन जो संस्कार होती है उसका उद्देश्य क्या है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का बताइए जवाब क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा समावर्तन संस्कार का मेरा उद्देश्य यही है कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। यानी समावर्तन संस्कार का मेन मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी बच्चे गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं और शिक्षा पूर्ण कर जब वो घर वापस अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, यानी गुरु गृह पूरा कर जब कोई भी बच्चे जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वही मेरा समावर्तन संस्कार के अंदर आ जाती है।
यानी 18 का अगर बात करें तो ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना मेरा समावर्तन संस्कार का मेन उद्देश्य है। यानी 18 का अगर बात करें तो ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए मेरे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन क्या, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। क्वेश्चन क्या, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विवाह संस्कार। यानी बात करिए 19 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए अगर बात करिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होती है, तो गर्भ रक्षा भी होती है, उसके बाद गर्भस्थ शिशु में संस्कारारोपण भी होती है और गर्भवती की रक्षा भी होती है। अगर बात करें तीनों ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी इनमें से सही भी वाला ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। यानी 20 का डी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीमंतु नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। सीमंतु नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा सीमंतु नयन संस्कार का प्रयोजन है गर्भवती की प्रसन्नता। गर्भवती की प्रसन्नता क्या होती है मेरे भाई, सीमंतु नयन संस्कार का प्रयोजन होती है। यानी हमेशा याद रखिएगा सीमंतु नयन संस्कार का प्रयोजन होती है गर्भवती की प्रसन्नता। यानी 21 नंबर का अगर बात करें तो बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या, अगर 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, देखिए मेरे बच्चों भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है क्या है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो मेरा संस्कार होगा। यानी 22 का अगर बात करें तो आप सभी के सामने सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि शांत संस्कार कहाँ होता है। चलिए बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए कि शांत संस्कार कहाँ होता है, तो मेरा आंसर होगा गुरु गृह में। यानी बात करें 23 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है, प्राचीन कार्य शिष्य डैश इति कथयते स्म, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। यानी प्राचीन कार्य शिष्य डैश इति कथयन्ति स्म, यानी बताइए 24 नंबर में जो फिर इन द ब्लैंक्स है उसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा उसके जगह पर प्राचीन कार्य, यानी पहले के समय में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो इसको क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा पहले के समय में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी। यानी अगर बात करें सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा सही होगा। यानी हमेशा याद रखिएगा पहले के समय में जितना भी छात्र यानी शिष्य था उस सभी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। यानी अगर बात करें 24 का सी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए मेरे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर बात करें 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम इति, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम इति। चलिए बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा भारतीय जीवन दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया, यानी जो लिखा गया भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्णम उपादानम इति, यानी भारतीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया है, तो मेरा आंसर होगा संस्कार। यानी 25 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। चलिए बताइए जन्म से पहले संस्कार क्यों किया जाता है। 26 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जन्म से पहले संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ रक्षा के लिए, उसके बाद गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु के लिए और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, यानी तीनों के लिए किया जाता है। यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यानी 26 का डी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे बच्चों। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? चलिए बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो मेरा आंसर होगा गुरुगृह में। यानी अगर बात करें 27 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्पवंश संस्कार का उद्देश्य क्या है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा पुष्पवंश संस्कार का सबसे मेन उद्देश्य क्या है, तो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण करना। यानी 28 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है, राजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? चलिए बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो मेरा आंसर होगा विवाह संस्कार में होता है। यानी 29 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? चलिए बताइए शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो मेरा आंसर होगा 5। यानी 30 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2024 में भी पूछा गया और 26 में भी। आज का लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? और ये क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया हम लोग, ये क्वेश्चन क्या है तो इसी क्लास में क्या है, तो हम लोग पहले कुछ पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमेशा याद रखिएगा साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या किया गया है, तो गोदान संस्कार। यानी 31 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम लोग क्या है, तो भारतीय संस्कार जो आपका चैप्टर है, कुल मिलाकर ये जो आपका भारतीय संस्कार, ये जो आपका भारतीय संस्कार जो चैप्टर है, ये जो भारतीय संस्कार जो आपका चैप्टर है, तो आज के सेशन में ये चैप्टर के बारे में हम लोग क्या तो डिस्कशन कर चुके हैं। और ये चैप्टर में कुल मिला के हम लोग 31 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, तो 31 में कितना कितना क्वेश्चन आप सभी बच्चे सही किए हैं। ओके, और जितना भी यहाँ पर PYQ क्वेश्चन करवाया जाता है मेरे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा जितना भी यहाँ पे PYQ क्वेश्चन करवाया जाता है, तो घर पर ज़रूर टाइमिंग फिक्स कर और मॉक टेस्ट के रूप में सभी क्वेश्चन को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पर सभी बच्चे को ज़रूर ये सभी क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग भारतीय संस्कार यानी संस्कृत में 6 चैप्टर तक जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम लोग 7th चैप्टर नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन करेंगे। तो 7th चैप्टर आपका क्या है, नीति शुरू का, जिसमें वीडियो नीति के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नीति शुरू का चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सभी पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जो भी चैप्टर का क्वेश्चन करवाया जाता है मेरे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा आप सभी बच्चे को ईमानदारी से अगर मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं, मार्क्स अगर लाना चाहते हैं शायद 400 प्लस 90 प्लस, जितना भी आपका सपना अगर पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर आपको क्या करना पड़ेगा, तो इम्प्रूवमेंट कर आप सभी को क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक जो भी बच्चे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जितना चाहे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास जब भी करवाया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाएगा, जिसके कारण आप क्या कीजिएगा लाइव क्लास कर अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और जितना चाहे जल्दी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लग रहा है, तो यहाँ के टीचर सभी हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चे कम से कम एक स्टूडेंट 5 फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और सभी को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक सभी बच्चे क्या कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अच्छा भोजन कीजिए, क्योंकि अच्छा भोजन कीजिएगा स्वस्थ रहिएगा, आप सभी को पढ़ाई करने में मन लगेगा। तो चलिए, और हमेशा याद रखिएगा पढ़ाई करने के लिए जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुश रहिए, क्योंकि जब तक खुश नहीं रहिएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। इसलिए जीवन में एंजॉय के साथ, खुशी के साथ पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय भी कीजिए। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कर फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चे
क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से लव यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, लव यू सभी को मेरे तरफ से, बाय।